याकूब की किताब निकाली सबने। याकूब की किताब उसका 5 अध्याय उसका 16वां वचन निकालना सबने। थैंक यू जीसस। सभी जल्दी से निकालें। याकूब की किताब उसका 5 अध्याय और उसका 16वां वचन। सबको मिल गया वचन? याकूब की किताब उसका 5 अध्याय उसका 16वां वचन। जिनको मिल गया वो जोर से पढ़ें, क्या लिखा हुआ है? इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से तुम बहुत बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। लिखा है इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। जिससे चंगे हो जाओ। आगे लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है? सब जन मेरे पीछे बोलो, क्या लिखा है? धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा क्या हो सकता है? बहुत कुछ। लिखा बहुत कुछ हो सकता है। सब कहें आमीन। हालेलुया। क्या लिखा है? लिखा है आपस में एक दूसरे के पापों को मान लो। आपस में पापों को मान लो और आगे लिखा है और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। आगे लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, इसको लाइन को अंडरलाइन कर सकते हो आप। लिखा धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। एक बार एक पास्टर था, परमेश्वर दास। जब वो प्रार्थना करता था तो बारिश होती थी। जब वो प्रार्थना करता था तब बारिश होती थी। जब भी वो प्रार्थना करने बैठ जाता क्या होता उसी टाइम? बारिश होना चाहिए। हालेलुया। और कुछ शरारती लड़के थे। आज उन्होंने डिसाइड किया कि हम ना इस पास्टर के पास जाएंगे, हम भी प्रार्थना करेंगे। यदि कोई ज़्यादा बड़ी प्रार्थना है, हम भी बैठ के प्रार्थना करेंगे और बारिश होगी। देखना पास्टर ने बुला लिया, उन्होंने पास्टर जी बाहर आवाज भी प्रार्थना करेंगे, हमारी इस प्रार्थना के द्वारा भी बारिश होगी। हालेलुया। और वो 3-4 जो लड़के थे वो बैठ गए प्रार्थना करने और प्रार्थना कर रहे हैं। वो 15 मिनट प्रार्थना की उन्होंने, 20 मिनट प्रार्थना की, आधा घंटा प्रार्थना की, लेकिन बारिश नहीं हुई। हालेलुया। और आधा घंटा वो प्रार्थना करके थक गए। वो उन्होंने कहा पास्टर जी हमसे नहीं बारिश हो रही, आप प्रार्थना करो। हालेलुया। हालेलुया। फिर वो प्रार्थना करने के लिए वो पास्टर बैठ गया। पास्टर जो है वो प्रार्थना कर रहा है अपना। पास्टर ने 15 मिनट प्रार्थना की, बारिश नहीं हुई। आधा घंटा प्रार्थना की, बारिश नहीं हुई। 1 घंटा प्रार्थना की, बारिश नहीं हुई। 2 घंटे प्रार्थना की, बारिश नहीं हुई। 3 घंटे प्रार्थना की, बारिश नहीं हुई। 4 घंटे प्रार्थना की और बारिश शुरू हो गई। हालेलुया। 4 घंटे जब प्रार्थना की तो बारिश शुरू होगी। और उन लड़कों ने कहा पास्टर जी तुम प्रार्थना की थी तो बारिश कितना शुरू होगी? वो कहता मेरे लाइफ में 2 एम है। कहते क्या, कौन से एम है? कहते मैं तब तक बारिश मैं जब प्रार्थना करता हूँ, जब मैं प्रार्थना करता हूँ तो बारिश होती है। क्या कहा? मैं जब प्रार्थना करता हूँ तो बारिश, और मैं तब तक प्रार्थना करता हूँ जब तक बारिश ना हो। कहते मैंने अपनी लाइफ में 2 एम रखे हैं। क्या? जब मैं प्रार्थना करूँ तो बारिश हो जाए, और जब तक बारिश ना हो मैं प्रार्थना करता रहूँगा। हालेलुया। क्या कहा उसने? कहता मैं जब प्रार्थना करता हूँ तो बारिश होती है, और दूसरा रूल मेरा ये है
कि मैं जब तक बारिश ना हो तब तक मैं प्रार्थना करता रहता हूँ। यही रूल अपनी लाइफ में याद, हालेलुया, याद रखना। वचन में लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना में बहुत प्रभाव है। हालेलुया, धर्मी जन की प्रार्थना में बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना में बहुत प्रभाव है। पिछले दिनों में मैं प्रार्थना कर रहा था, कुछ टाइम पहले मैं प्रार्थना में बैठा हुआ था, मुझे परमेश्वर की एक आवाज़ आई, परमेश्वर का वचन आया, कहते हैं भजन संहिता 2 निकाल। हालेलुया, सब निकालो भजन संहिता 2। भजन संहिता 2 निकाल। हालेलुया, और भजन संहिता 2 उसका 8 अध्याय परमेश्वर ने कहा तू निकाल। हालेलुया, लिखा, मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए, हालेलुया, लिखा, मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूं। परमेश्वर का ये वचन आया मेरे पास। हालेलुया, कुछ समय पहले मैंने एक प्रार्थना विषय रखा था कि परमेश्वर लोग जो है वो रोटेशन में आए, एकदम से सारे इकट्ठे ना आए, रोटेशन में आए, ताकि हमारी जो छत है वो उसमें ज़्यादा वो लोड ना पड़े। हालेलुया, और मैं इस विषय के लिए प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर जितने भी लोग आए रोटेशन में आए। अब परमेश्वर ने जो रोटेशन वाला चीज़ है ना वो बदल दी। परमेश्वर कहता मुझसे मांग, मैं जाति जाति के लोगों को तेरी तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। परमेश्वर कहता विषय चेंज कर, अब तू मांग कि तेरे पास बहुत सारे लोग हैं। परमेश्वर कहा तू मुझसे मांग, तो मैंने अपने प्रार्थना का विषय चेंज कर दिया। अब परमेश्वर कहा तू मुझसे मांग, मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों के को तेरी निज भूमि के लिए दे दूंगा। आगे आगे क्या लिखा हुआ है? लिखा है तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा। तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर। हालेलुया, एक दुबी बात में डाल दिया मुझे ना परमेश्वर, कहते तू उन्हें क्या करेगा, तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा। और आगे कहा तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर। फिर मेरा प्रार्थना का विषय चेंज, मैंने प्रार्थना करना शुरू कर दी, परमेश्वर ये क्या है, जो लोग आएंगे मैं उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दूं, तू उन्हें लोहे के डंडे के टुकड़े। परमेश्वर ने कहा नहीं, परमेश्वर ने कहा मैं उन लोगों को तेरे पास भेजूंगा जो थोड़े टेढ़े हैं, उनको सीधा करना है। थोड़े टेढ़े हैं और उनको कैसे? परमेश्वर ने कहा ये जो संसार है ना, इसको मैंने, सृष्टि को मैंने मिट्टी से बनाया, मिट्टी से। हालेलुया, किससे बनाया? इस पूरे संसार को मैंने मिट्टी से बनाया। और जैसे कुम्हार के हाथों में मिट्टी का बर्तन होता है, जब वो मिट्टी का बर्तन बनाता है, अगर वो मिट्टी का बर्तन टेढ़ा हो तो वो क्या करता है, उसको फिर से तोड़ता है और फिर क्या करता है, उसको फिर से दोबारा बनाता है। मैं तेरे पास वो लोग भेजूंगा जिनको तूने फिर से बनाना है। हालेलुया, जो उनके अंदर से कमियां होगी उनको तोड़ना, उनको बाहर निकालना। जैसे मैंने मिट्टी से लोगों को बनाया, अब मैं तेरे को वो अधिकार देता हूँ। तू जब लोहे के डंडे का मतलब वचन, परमेश्वर का वचन जो है, परमेश्वर के वचन के द्वारा तू उनके अंदर से जो भी टेढ़ा मेढ़ा वो क्या करेगा, खत्म करेगा। हालेलुया, परमेश्वर ने कहा तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा। टुकड़े टुकड़े का मतलब उनके घमंड को चकनाचूर कर देगा। हालेलुया, उनके घमंड को चकनाचूर कर देगा और तू उन्हें क्या करेगा, उन्हें दोबारा एक मिट्टी के बर्तन के जैसा बनाएगा। हालेलुया, एक बार एक आदमी था जो वो मिट्टी का बर्तन बना रहा था, उसके दिमाग में आया मैं वो बनाऊंगा चिलामत में था जिसके अंदर क्या रखते हैं और मेरे को करते हैं हुक्का 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 नहीं कहते, हुक्का चिलामत कहते हैं उसना। वो हुक्का उसको उसके दिमाग में आया कि मैं हुक्का बनाता हूँ।
और वो उसने मिट्टी ली, मिट्टी के साथ वो चिलामत जो है हुक्का बनाना शुरू कर दिया। जब उसने हुक्का बनाना शुरू किया, अचानक उसके दिमाग में आया कि नहीं नहीं, मैं हुक्का नहीं बनाऊंगा, मैं इसको सुराही बना देता हूँ। क्या बनाऊँ? पहले क्या था, हुक्का बनाने की सोच रहा था, और फिर क्या किया, उसके दिमाग में आया कि नहीं नहीं, मैं इसको हुक्का नहीं बनाऊंगा, मैं इसको सुराही बनाऊंगा। सुराही में क्या होता है, पानी ठंडा रहता है। हालेलुया। और जो वो मिट्टी थी ना, मिट्टी, वो कहती परमेश्वर आपका धन्यवाद, तेरी सोच के द्वारा मेरी लाइफ बदल गई। तेरी सोचने से ही मेरी लाइफ बदल गई। अगर तू नहीं सोचता, मैं हुक्का बनता तो मैं पूरी उम्र जलते रहना था, आग में ही रहना था, पूरी उम्र जलते ही रहना था, जलते ही रहना था, जलते ही रहना। लेकिन तेरी सोच में, तेरे विचार में, जब मेरे बनाने की सृष्टि, जब मेरी रचना की, तेरा विचार बदल गया। तूने आग के अलावा कहाँ मेरे को रख दिया, ठंडे पानी में। सिर्फ तेरी सोच के कारण क्या हुआ, अब मेरी पूरी लाइफ जो है एकदम से ठंडक में है। अगर तू सोचता ना, तो ये ठंडक की जगह पे मैंने आग में होना था। हालेलुया। वही अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया कि आपकी लाइफ को सिर्फ सोच के द्वारा हमने क्या करना है, आपकी लाइफ को ब्लेस करना है, आपकी लाइफ को चेंज करना है। जब हम प्रार्थना करते हैं, कमियां परमेश्वर बताता है कि इस कमियों को चेंज करना। मैंने पिछली बार बताया था कि मैंने ठहरने वाले धन के ऊपर प्रचार करना है, लेकिन परमेश्वर कहता है इसलिए थोड़ा टाइम, थोड़ा वेट कर, पहले ये वाला कर, उसके बाद मैं तेरे को बताऊंगा कि कब करना तूने नेक्स्ट। हालेलुया। तो ये परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुझे जाति जाति के लोगों की संपत्ति दे दूंगा, मैं संपत्ति होने के लिए दे दूंगा। यानी कि याद रखना, हमारी संपत्ति जो है, एक बार ना एक पास्टर के चर्च में ना रेट बढ़ गई, रेट पड़ती है ना, रेट है ना, रेट बढ़ गई वहाँ पे ना। कहते चेक करो जी पास्टर को कितना पैसा। हालेलुया। पास्टर को कितना पैसा चेक करिए, कितना पैसा लगो, उधर रेट पै गई। हालेलुया। और पास्टर ने पता क्या कहा, पास्टर ने कहा आप मेरी संपत्ति चेक करना चाहते हो ना, उसके लिए नेक्स्ट संडे आना, आप लोग अगले संडे आना, अगले संडे मैं बताऊंगा क्या क्या कितनी मेरे पास संपत्ति है। अगले संडे क्या हुआ, अगले संडे सारे जो भूखे बेचारे, जो भूखे, जब कह सकते हो जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लंगड़े, भूखे, अंधे, गूंगे, उन सबको बुला लिया इसने, पास्टर ने यहाँ बैठा दिया था। और जब रेट पड़ी, कहते मेरी संपत्ति ये लोग, मेरी संपत्ति पैसा नहीं है, मेरी संपत्ति ये लोग हैं। ये जब पहले ऐसे थे ना, ये लोग क्या थे, ये भूखे नंगे प्यासे थे, लेकिन जब मैंने इनको परमेश्वर का वचन दिया, इनकी लाइफ अब चेंज है। पहले कुछ लोग ऐसे थे जो लालची थे, जो कुछ ऐसे थे जो जिनको संसार के बारे में था पता, लेकिन जब ये चर्च में आना शुरू हुए, अब ये लोग जो है ये ब्लेस्ड हो चुके हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा, स्पिरिचुअल लाइफ इनकी ब्लेस्ड हो चुकी है। इसीलिए मेरी संपत्ति ये है, इनके ऊपर रेट डाल रहा है। हालेलुया। कहने का मतलब ये है कि हमारी संपत्ति जो है वो पैसा नहीं है, हमारी संपत्ति क्या है, आप लोग। हालेलुया। आप लोग जो है वो हमारी संपत्ति है। कहते हैं मैं तुझे जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए दे दूंगा। संपत्ति का मतलब क्या हुआ, एक 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 मुठ होना, एक मुठ होके परमेश्वर के नाम की महिमा करना। हालेलुया। पहले एक आदमी कहते एक से भले दो। हालेलुया। एक से भले दो। हम जितने भी जन होके परमेश्वर की आराधना करेंगे, उतनी ही हमारे ऊपर परमेश्वर की ग्रेस आएगी। इसलिए परमेश्वर ने कहा आज तू एक, पीछे में परमेश्वर के दास का प्रचार सुन रहा, तो कहता पहले में 3 जन थे, हम 3 जने बैठ के आराधना करते थे, आज कई लाख हो गया। हालेलुया। इसीलिए शुरुआत जो है हमेशा 1 2 3 से ही होती है। हालेलुया। और उसके बाद परमेश्वर फिर क्या करता है, परमेश्वर बढ़ाता है इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आपकी लाइफ में ये प्रोफेटिक वर्ड रिलीज करता हूँ, आप बढ़ो परमेश्वर के नाम से, आप उन्नति करो परमेश्वर के नाम से, इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। आपकी लाइफ में परमेश्वर की ग्रेस आए, परमेश्वर की अनॉइंटिंग आए, इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। सब जन कलीसिया जोर से तारीफ करें इस परमेश्वर की। हालेलुया। तो आज जो परमेश्वर ने बताया कि हमने क्या करना है, सीधा करना है, हमने जो भी हमारी लाइफ में कमी है उसको ख़त्म करना है। तो आज जो कमी ख़त्म करने के लिए जो परमेश्वर ने बोला है वो ये है, जो याकूब की किताब है, लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना में बहुत प्रभाव है। हालेलुया। धर्मी जन की प्रार्थना में बहुत ही प्रभाव है। आप मुझे हाथ खड़ा करके बताएं सर,
आप में से अपने आप को धर्मी कितने जन मानते हैं? धर्मी कितने जन मानते हैं? हाथ खड़ा करें। लिखा धर्मी जन की प्रार्थना में बहुत ही प्रभाव है। आप मुझे ये बताएं कि कितने जन ये मानते हैं कि हम धर्मी जन हैं? ऐसे हाथ खड़ा करें। खड़ा होकर भी बोल सकते हो, खड़े होकर, क्योंकि वचन में लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना में बहुत प्रभाव है। और मैं आपसे क्वेश्चन पूछा हूँ ये सिंपल, कि आप में से कितने हैं जो आपको ये अपने आप को ये समझते हैं कि हम धर्मी जन हैं? हालेलुया। कितने जन समझते हैं? खड़े होकर बताएं मेरे को, कितने जन समझते हैं कि हम धर्मी हैं? हालेलुया। कोई भी नहीं समझता, कोई भी नहीं समझता अपने आप को धर्मी। हालेलुया। मैं बताऊं आपको कि कितने जन धर्मी हैं। आप में से हर एक जो है, ऐसा कोई भी नहीं है, हर एक जन जो यहाँ बैठा हुआ है वो धर्मी है इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। हालेलुया। आप क्यों ऐसे समझते हो कि हम धर्मी नहीं हैं? हम सब धर्मी हैं। हालेलुया। अपने आप को कभी इंफीरियर मत फील करना, हमेशा कॉन्फिडेंट रखना चाहिए आपको। हालेलुया। अब मुझे ये बताओ कि आप में से कितने जन ये समझते हैं कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं? बताओ मेरे को, बताओ मेरे को कितने जन समझते हैं? हाथी का बच्चा कैसा होता है? हाथी जैसा। हाथी का बच्चा। तो परमेश्वर का बच्चा कैसा आएगा? अगर परमेश्वर धर्मी है तो हम कैसे क्या होंगे? हम भी धर्मी हैं। कोई आपको बोले कि आप में से कितने जने हैं कि आप धर्मी हो, आप ऐसे हाथ खड़े करिए, एक नहीं दो नहीं, ऐसे खड़े हो गए, बोलो ऐसे। हालेलुया। कमियां ढूंढने वालों ने हमेशा कमियां ढूंढते रहना है। आप तो अपने में चाहिए ढूंढो। अगर कहे कि तू तो धर्मी है जी, कहना तेनों तेरी नजर से प्यार नहीं होगा, परमेश्वर की नजर से मैं, क्योंकि परमेश्वर ने जोर से तारीफ, जोर से। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना में बहुत ही ज्यादा प्रभाव। इसीलिए कभी भी अपने आप को ये मत, अगर मैं बच्चों से पूछूं आप में से कितने जने जो फर्स्ट आना चाहते हैं, सब कहेंगे हम फर्स्ट आना चाहते हैं। हालेलुया। तो आ सकते हैं फर्स्ट, इसमें क्या हुआ, मेहनत करना शुरू कर दो। अब मैंने आपको बताया कि धर्मी जन की प्रार्थना में बहुत प्रभाव है। अगर आपको आप धर्मी जन ही नहीं फील करोगे, अपनी पूरी लाइफ ही धर्मी जन ही बनने में बना दोगे, तो प्रार्थना कब करनी है? बताओ मेरे को। हालेलुया। अगर मैं आपको यही समझाता रहूं कि आप धर्मी जन बनो, आप कह दिए आप धर्मी जन बनो, धर्मी जन बनो, तो पूरी उम्र ही धर्मी जन बनने में लग जाती है। तो प्रार्थना कब करनी है? हालेलुया। वचन में लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना में बहुत प्रभाव है। अगर आपको अपने अंदर कोई कमी लगती है, बैठो प्रार्थना करने, कहना परमेश्वर, वचन में लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना में बहुत प्रभाव है, मेरे को बदल दे परमेश्वर, मेरी लाइफ में यही चीज खत्म कर दे परमेश्वर, मेरी लाइफ में ये ग्रेस दे क्या, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना में बहुत प्रभाव है। आगे लिखा हुआ है पहले अपने पापों को मान लो, मान लो पापों, वचन में लिखा हुआ है अपने पापों को मान लो और धर्मी जन बन जाओ। हालेलुया। धर्मी जन की सिर्फ बेस्ट क्वालिटी यही है, वो अपने पापों को मान लेता है बस। जो इंसान अपने पापों को मान लेता है ना, कबूल कर लेता है ना, कहना ठीक है पापी है मैं, वो धर्मी जन है। हालेलुया। इसीलिए अपने पड़ोसी को बोलो आज से कभी ये मत कहना, कहाँ से, आज से कभी ये मत कहना कि हम धर्मी जन नहीं है, कहना मैं धर्मी जन हूँ, आप धर्मी जन हो। सब कलीसिया कहे आमीन। हालेलुया। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अपनी लाइफ में से ये कंफ्यूजन और ये डाउट खत्म कर दो कि हम धर्मी जन नहीं हैं। हम धर्मी जन हैं क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। अगर परमेश्वर धर्मी है तो हम भी धर्मी। हालेलुया। हालेलुया। तो आज का जो विषय है वो है धर्मी जन की प्रार्थना जो है उसमें बहुत प्रभाव है। धर्मी जन की प्रार्थना में, सब मेरे पीछे बोलो, धर्मी जन की प्रार्थना में बहुत प्रभाव है। धर्मी जन की प्रार्थना में बहुत प्रभाव है। सब प्लीज कहिए आमीन। हालेलुया। धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। धर्मी जन कुछ भी कर सकता है। इसीलिए क्या करनी चाहिए? धर्मी जन को प्रार्थना करनी चाहिए। धर्मी जन को क्या करनी चाहिए? प्रार्थना करनी चाहिए। हालेलुया। और धर्मी जन की प्रार्थना में बहुत प्रभाव है। ये किसको पता है? बताओ। हमें नहीं पता, किसको पता है? परमेश्वर को तो पता ही है कि मेरे बच्चे हैं, ये धर्मी जन है। हालेलुया। लेकिन एक और भी है
जिसको पता है कि ये धर्मी जन है। किसको किसको किसको? शैतान को। शैतान को पता है ये धर्मी जन है, ये प्रार्थना करना ना बैठ जाए। हालेलुया। उसको पता है ये। आज मैं तो थोड़े से आपको दृश्य बताऊंगा, कुछ सीन बताऊंगा मैं आपको ना, जिसमें शैतान क्या करता है। इसको पीछे कर दो, ध्यान से सुनना, ये ध्यान से देखना ये, ठीक है। कुछ दृश्य बताऊंगा आपको मैं, कुछ सीन। पहले सीन नंबर